दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नीट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नीट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी विज्ञापन के संबंध में, पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां से जारी कर दी गई है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में पहले से ही यहाँ पे लगभग 5000 पदों का अधियाचन पहुंच गया था। इससे पहले जब 10,000 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसके अंदर भी हजारों पद खाली रह गए थे योग्य अभ्यर्थी न मिलने के चलते। लेकिन इस बार लगातार अभ्यर्थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और नई भर्ती के विज्ञापन का इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच लगातार अगर बात की जाए, जो पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जाकर मुलाकात की जाती है और यूपीपीएससी के माध्यम से कहा भी जाता है कि जो पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट है उनको जारी किया जाएगा। जैसे कि हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि 10 तारीख के बाद कभी भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन 10 तारीख के बाद अगर बात की जाए, आज आप सभी के सामने 16 तारीख हो गई। अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने जाकर मुलाकात की कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो वेटिंग लिस्ट जारी होनी है उसके संबंध में यूपीपीएससी के अधिकारी क्या कहते हैं। अब इसी के संबंध में पहले मैं आप सभी को यहाँ से संबंधित इमेजेस दिखा दूं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की अगुवाई के अंदर आज फिर से उन्होंने यहाँ पे कहने की प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई, जो कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के संबंध में थी। यहाँ पे उनके माध्यम से ज्ञापन भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके क्रम में लिखा हुआ है सेवा में अगर बात की जाए अध्यक्ष, इसके अलावा सचिव या फिर जो भी वहाँ मौजूद थे उन तमाम को यहाँ पे टैग करते हुए LTGIC 2023 विज्ञापन, जो कि GIC प्रवक्ता 2023 का विज्ञापन, इसके साथ ही एलटी गेट की द्वितीय सूची जिसको हम वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं, इन दोनों ही मुद्दों को जारी करने के संबंध में यहाँ से आश्वासन दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक इस मुद्दे को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। आज 16 तारीख हो चुकी है, अभ्यर्थी लगातार 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए यूपीपीएससी के अधिकारी क्या कहते हैं, तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि छात्रों को आश्वासन देने के बाद सभी के सभी जो मुख्य अधिकारी हैं पूरे तरीके से गायब थे। ना तो आज चेयरमैन मौजूद दिखाई दिए और ना ही सचिव यहाँ पे मौजूद दिखाई दिए, जिसके चलते अभ्यर्थी में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला। अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया कि चेयरमैन इसके अलावा जो सचिव वो कब तक मौजूद रहेंगे, तो उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि 19 तारीख के बाद वो यहाँ पे मौजूद होंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जो भी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो आपकी वेटिंग लिस्ट का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा नए विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए योग्यता विवाद को लेकर, तो इसके बारे में भी यूपीपीएससी के अधिकारी कुछ खास जवाब देते हुए दिखाई नहीं दिए अभ्यर्थियों को, जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। जानकारी छात्रों के माध्यम से दी गई, वही मैं आप सभी को बताऊंगा। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाली 20 तारीख के बाद में यूपीपीएससी पे निरंतर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में केवीएस की टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की वैकेंसी चल रही है, जिसके चलते अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं हो सके। लेकिन अब अभ्यर्थियों के माध्यम से ऐलान किया गया है कि आने वाली 20 तारीख के बाद से अभ्यर्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे यूपीपीएससी के सामने, जहां पे मांग देखने के लिए मिलेगी एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट को लेकर अब अभ्यर्थी 20 तारीख को ऐलान कर दिया है कि धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन आप सभी के सामने आने वाला है। साथ ही मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख भी सकते हैं। पूरी जानकारी दी थी योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया और भी तमाम मुद्दों से संबंधित। लेकिन अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि बेसिक शिक्षा के अंदर कितने पद देखने के लिए मिलेंगे और कितने पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, इसके संबंध में जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है।
जिसकी जानकारी आप सभी को आज ही के समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए डिप्टी कलेक्टर के 39 पद देखने के लिए मिलेंगे और डिप्टी एसपी की अगर बात की जाए तो 93 पदों पे भर्ती होने वाली है। बीएसए को लेकर जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो पीसीएस के माध्यम से होगी। तो पीसीएस के तहत अगर बात की जाए टोटल कितने पद आने वाले हैं, 383 पदों पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी होगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर नीचे जानकारी आप सभी के सामने दी गई, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विवरण सहित अनिवार्य अधिमानी आयता जारी की है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए डिप्टी कलेक्टर को लेकर 39 पद रहेंगे, डिप्टी एसपी के 93 पद देखने के लिए मिलेंगे, वहीं खंड विकास अधिकारी की अगर बात की जाए तो 25 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ और पदों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए खंड विकास अधिकारी के 25 पदों के साथ अगर बात की जाती है राज्य अधिकारी जो पंचायत जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शहर जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके अलावा और भी अलग अलग पदों को मिलाकर इन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा। पीसीएस के माध्यम से 383 पदों पे भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अगर बात की जाए इसके आवेदनों के बारे में, तो इसके जो आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे उसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसी महीने के अंत तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और यूपीपीएससी के माध्यम से इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से बेसिक शिक्षा को लेकर या पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी और तेज कर दें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस शिक्षक भर्ती के अंदर नई धांधली नया खेल। आप जानते हैं कि भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार होना बहुत बड़ी बात है। एक बार हो जाता है, चलो मान लो कोई लूप होल होगा, उसको ठीक कर लिया जाए, लेकिन अगर बार बार हो तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। यहाँ पे आप सभी के सामने 16/2/2023 देखने के लिए मिलेगा। ये नोटिफिकेशन, माफ कीजिए, समाचार पत्र आज का है। लिखा हुआ है कि भर्ती में अभ्यर्थियों के 10 से 12 लाख रुपए में डील देखने के लिए मिली थी, लेकिन बिहार में इससे सस्ता था। बिहार में 1.5 लाख रुपए के अंदर एक सीट का यहाँ से सौदा तय हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर महंगाई है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए के अंदर डील देखने के लिए मिली। रिमोट सिस्टम के माध्यम से केवीएस टीजीटी पेपर सॉल्व कराते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिमोट सिस्टम के बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सेटिंग कर दी जाती है। कैंडिडेट के सीपीयू में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद से उसमें एक केबल लगाया जाता है, उसके अंदर फिर एनी डेस्क डाउनलोड कर दिया जाता है और फिर इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे जो सेंटर है उसको बाईपास कर दिया जाता है। 2 कर्सर देखने के लिए मिलते हैं और दोनों मिलकर फिर यहाँ पे कर देते हैं कांड, और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब देखो केवीएस के अंदर जिस तरीके से धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई है। जिस सेंटर पे घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर कितना बड़ा घोटाला है। उसी के आधार पर इनका अगला फैसला होगा। अगर घोटाला बड़ा होता है, धांधली बड़ी होती है, तो उस सेंटर की परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है। अभी तक केवीएस के माध्यम से कोई नोटिस जारी करते हुए जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में उनके माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।